अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आपने हमस में इस वक्त फुल ज़मीनी जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। लाखों ईरानी फोर्सेस वहाँ पर उतर चुकी हैं। 10 मुल्कों में तेल, गैस प्लांट्स, बिजली स्टेशन जो हैं वो उड़ा दिए गए हैं। यानी कि जो अल्टीमेटम दिया गया था उससे पहले ही सारे मामला खौफनाक हद तक आगे बढ़ चुके हैं। ईरान ने सख्त जवाब दिया है और पूरा खित्ता इस वक्त हालत जंग में आ चुका है। एक तीर छोड़ दिया गया है और ईरान कहता है हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अब वापसी किसी भी सूरत मुमकिन नहीं हो सकती है। तेल की कीमतें आसमान छुएंगी और हमस अब बंद ही रहेगा। पाकिस्तान का इस पर क्या रद्दअमल है, पाकिस्तान को अब क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं, पाकिस्तान में मुआशी हालात किस हद तक जो है वो खौफनाक होने वाली है। जंग इस वक्त पूरे खित्ते में, पूरे मशरिक़ वुस्ता में फैल चुकी है। सऊदी अरब, शाम, मिस्र सब खतरे में है। सब सर पकड़ के बैठे हुए हैं। सबकी नजरें अमेरिका के ऊपर हैं कि आपने तो ये वादा किया था, आपने तो दूसरे दिन से कहानी सुनाना शुरू कर दी थी कि ईरान हथियार फेंक देगा, ईरान की कमर तोड़ दी है, ईरान जंग हार चुका है। लेकिन चौथे हफ्ते में ये जंग शुरू हो चुकी है। ईरान तो अब मजीद मजबूत से मजबूतर होना शुरू हो चुका है। क्या आपने हमस वाकई जो है वो बंद होने जा रहा है? अगले 24 घंटे फैसला कौन है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो बड़ी अहम तरीन है और वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। आपको मैं वाज़ेह तौर पे बताती चलूँ कि अगले 24 घंटे इंतहाई अहम हैं और जो अहम तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है इन पर हमले हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो नताइज फिर नाकाबिले वापसी होंगे, क्योंकि फिर डू एंड डाई की जो सिचुएशन है वो बन चुकी है। ये एक ऐसा तीर है जो कमान से बाहर निकल गया तो फिर वापस नहीं आने वाला। ये हमले इतने संगीन होंगे, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मुज़ाकरात का रास्ता तो पहले ही बंद हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा मुज़ाकरात का रास्ता। इसके बाद एक तीर जो कमान से छोड़ दिया गया, जैसे वो वापस किसी सूरत मुमकिन हो ही नहीं सकता वापस आना। अब सूरत हाल को समझना है। ईरान ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि वो अब तैयार है। अगर इसराइल या अमेरिका ने ईरान के पावर स्टेशन, तवानाई के मराकज़ जो है इन पर हमला करेगा तो हम सख्त जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान ने कहा कि वो इसराइल और अमेरिका के अड्डों वाले ममालिक में भी हमला करेगा। ईरान की तरफ से सख्त जो है वार्निंग दी गई है, अगर हमारे पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया तो हम इसराइल और अमेरिका के अड्डों वाले ममालिक के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि ये किसी की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। ये जवाब ना सिर्फ फौजी होगा बल्कि इलाकाई सतह पर जो है वसी पैमाने पर इसके असरात मुरतब होने जा रहे हैं। ईरान की फ़ौज ख़ासतौर पर जो है IRGC और जो बसीज फोर्सेज हैं उनकी बुलंद तरीन सतह पे वो कहते हैं हमने तैयार कर लिया है। ग्राउंड फोर्सेज जो हैं सबको अलर्ट कर दिया गया है। ये आला सतह की तैयारी है जो इससे पहले नहीं थी। अब मतलब जंग किसी भी लम्हे और मजीद संगीन होना शुरू हो जाएगी। खलीजी ममालिक अब जंग के दहाने पर खड़े हैं, पूरा खित्ता लरज़ रहा है। पहले ही जो है दुबई का क्या हाल हुआ, पहले ही कतर का क्या हाल हुआ, ओमान का क्या हाल हुआ, कुवैत का क्या हाल हुआ। अब सऊदी अरब ने तो वाज़ेह ऐलान कर दिया अगर इसकी तवानाई की तस्वीबात पे हमला हुआ तो वो फौरी तौर पे जंग शुरू कर देगा। सऊदी अरब पहले तैयार बैठा हुआ है। सऊदी अरब का कहना है कि अगर अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो हो जाएगा। अब एक नया मोड़ है यहाँ पे, पाकिस्तान के लिए भी सिचुएशन ख़राब है, क्योंकि अगर सऊदी अरब पे हमला हुआ और सऊदी अरब ने हमला करने का सोचा तो फिर ईरान के सामने पाकिस्तान भी आके खड़ा हो सकता है। फिर क्या सूरत हाल होगी, फिर क्या मामला होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अभी अपने आप को बचाया हुआ है, अड्डे इस्तेमाल नहीं करने दे रहा ईरान के खिलाफ अमेरिका को। लेकिन आगे क्या सिचुएशन होगी अगर सऊदी अरब भी इस जंग में आ जाता है तो फिर पाकिस्तान किस तरह से मामला को हैंडल करेगा। अब एक नया मोड़ है। शाम में मज़ाहमती कबायली ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर ये जंग तुर्की से लेकर मिस्र तक फैल सकती है, ये इलाके जंग में तब्दील हो सकती है, जो बड़ी हॉरिबल है। जो शामी जंगजू हैं उन्होंने ईरान की हिमायत का ऐलान किया। उनका कहना है अगर ईरान पर हमला हुआ तो पूरा इलाका जिसमें तुर्की, शाम, इराक, उर्दन, सऊदी अरब, मिस्र सब शामिल हैं, सब पिसे जाएंगे, ये मुतासर होंगे। जंग अब तक सिर्फ ईरान और इसराइल के दरमियान थी, अब महदूद नहीं रहेगी, पूरा मशरिक़ वुस्ता इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। अब अमेरिका की सूरत हाल देख के साबिक अमरीकी दिफाई हुकाम जो हैं वो ट्रंप पे तनकीद करना शुरू हो चुके हैं कि उन्होंने अमेरिका को गैर ज़रूरी खतरे में डाल दिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि ट्रंप की पॉलिसियों की वजह से आपने हमस में ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। साबिक अमरीकी दिफाई अफसरान कहते हैं कि ट्रंप ने अमेरिका को ऐसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया जहां आपने हमस में तसादुम से बचना अब मुमकिन है ही नहीं। ये खुद साख्ता बहरान है जो इसकी वजह से पैदा हुआ है। अब सबसे अहम बात यह है कि आपने हमस से दुनिया की तेल की 20% जो सप्लाई है इसको मुतासर कर रहा है और ईरान ने वाज़ेह ऐलान किया अगर उसकी एनर्जी साइट्स पे हमला हुआ तो वो आपने हमस को मुकम्मल तौर पे बंद कर देगा। ये बंदिश सालों तक जारी रह सकती है जब तक कि उसके तबाहशुदा प्लांट्स दोबारा तामीर नहीं हो जाते। ईरान ने कहा हम इसे कई सालों तक बंद रखेंगे, जो करना तुमने कर लो। ईरान की फौजी सलाहियत, मुमकिन अमरीकी इसराइली हमलों के मंजरनामे और इलाकई जंग के खतरात, बहुत ज़्यादा इस पर अब बहस की जा रही है। तो ये सूरत हाल इंतहाई संगीन, अगले 24 घंटे फैसला कौन हो सकते हैं।
آپ کی کیا اوپینین ہے؟ کیا سچ میں امریکہ جو ہے وہ بلا وجہ پھنسا ہے؟ کیا ٹرمپ نے ان سب کو پھنسا دیا ہے؟ کیا ٹرمپ نے پورے خطے کو آگ میں جھونک دیا؟ آپ کی اس پہ کیا اوپینین ہے؟ ضرور بتائے گا. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.